Good evening, everybody. Good evening, students. Good evening, students. गुड इवनिंग। बहुत देर से आए हैं आप लोग वैसे। क्या नाम है आपके स्कूल का? कोचिंग का अच्छा, कोचिंग से। क्या नाम है कोचिंग का? ओके, वेरी गुड। मैं तन्मयदेव स्वागत करता हूँ आप सबों का इस श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के एक स्पेशल शो में जिसका नाम है साइंस ऑन स्फीयर शो। इसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, आकाशीय पिंडों के बारे में जानेंगे और उसके विषय में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रोचक जानकारियां लेंगे। ओके, अब इस शो को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें जो आप लोगों को करनी है। क्या? पहली बात वो है कि जो भी कैमरे का इस्तेमाल करेंगे प्लीज अपना फ्लैश लाइट ऑफ कर लेंगे। दूसरा बात वो ये कि अगर आप लोग बात करेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। तीसरी बात वो ये कि मैं काउंटिंग करने वाला हूँ 1 2 3 और आप सबों को अपनी आंखें बंद कर लेनी। करेंगे आंखें बंद? ओके, 1 2 3, क्लोज योर आईज। कोई चीटिंग नहीं करेगा, नहीं तो आंख हाथ में आ जाएगा। नाउ 3 2 1, ओपन योर आईज। आंखें खोलिए। खुल लेते नहीं। कुछ दिखा? क्या दिखा? क्या है ये? पृथ्वी है ना? इतना घूमे जू, इतना घूमे बिहार म्यूजियम की, थक चुके हैं सब, है कि नहीं? एकदम एनर्जी नहीं बचा। खाना पीना खा के आए कि नहीं? खाए हैं। पानी वानी पिए हैं कि नहीं? पानी वानी पिए। अच्छा, फास्ट फूड। ओह माय गॉड। ओके, खाना नहीं खाया अभी। सिर्फ फास्ट फूड। फास्ट फूड फिर भी इतना स्लो। फास्ट फूड खा के फास्ट होना चाहिए ना? यस बिल्कुल। ये बहुत स्लो लग रहा है। वो खाने से सुबह हो जाता है। आगे एनर्जी अब। फास्ट फूड में ये खास बात है कि फास्ट फूड खा के लोग स्लो हो जाता है, नहीं? यस। वाह। ओके, पृथ्वी देख पा रहे हैं हम लोग? ओके, यहाँ अलग अलग रंग देख पा रहे हैं? यस। अब इन रंगों का क्या मतलब है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा रंग देख पा रहे हैं? ओके, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वेरी गुड, वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन से रंग देख पा रहे हैं हम लोग? ग्रीन देख पा रहे हैं, हरे रंग को देख पा रहे हैं। कौन सा चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? जमीन। वेरी गुड, प्लांटेशन, वेजिटेशन, ग्रीनरी जितने भी उसको हम लोग किस कलर में देख पा रहे हैं? ग्रीन कलर में। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं हम लोग? ब्राउन। ब्राउन देख पा रहे हैं। किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? डेजर्ट्स, मरुस्थलों को। और कौन सा रंग देख पा रहे हैं हम लोग? व्हाइट। वेरी गुड, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वेरी गुड, क्लाउड्स को और आइसबर्ग्स। ओके, अगर पोलर रीजन में देखें, ध्रुवीय क्षेत्र में देखें, तो इतने सारे बर्फ जमे पड़े हैं। समझ में आ रही बात? यस। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहीं ना कहीं इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में जहां पे भी रहते हैं, एक गैलेक्सी में रहते हैं और उस गैलेक्सी का क्या नाम है? किन्हीं को पता है? मिल्की वे गैलेक्सी। एक्सीलेंट, क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं और उस मिल्की वे गैलेक्सी में खरबों ताराएं हैं। अगर उन सबको एक साथ हम लोग देखना चाहें और देखना चाहें कि वो नजारा कैसा नजर आता है, तो ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा। अच्छा, कोई गौर से देख के बताइए तो किन्हीं को सूरज दिख रहा है क्या? सूरज देख पा रहे हैं कोई? हाँ, दिखा दिखा सर, दिखा किन्हीं को? दिखा इधर वाले लोगों को? दिखा सर। ओके, और उधर वाले लोगों को दिखा? कमाल की बात वो है कि हम लोग सूरज को ढूंढ के निकाल ही नहीं सकते। आपका आंख एक टेलीस्कोप है। सर दिखा सर। फास्ट फूड खा के ज्यादा फास्ट हो गए, है कि नहीं? सर ढेर सारा दिख रहा है। कमाल की बात वो ये है कि हम लोग सिर्फ एक चीज को ढूंढ करके निकाल सकते हैं। एक छोटे से स्टार, यहाँ पे जो आप एक स्टार सिस्टम को देख पा रहे हैं, उसी को हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं अपने पूरे के पूरे मिल्की वे गैलेक्सी में। नीचे लाइन बना कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? अल्फा सर। अल्फा सेंचुरी। बेसिकली ये है क्या? 3 ताराओं का समूह। अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रोक्सिमा सेंचुरी। ओके, लगभग ये तीनों तारा है और प्रोक्सिमा सेंचुरी के लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पे हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और उस पूरे डिस्टेंस को और अपने पूरे तीनों तारों के समूह को हम लोग एक साथ एकदम एक छोटे से प्लेस के रूप में देख पा रहे हैं, एक मटर के दाने के बराबर में। अब हम लोग अगर सूर्य को ढूंढ के निकालना चाहें तो कहीं ना कहीं इस पूरे तीनों डॉट के आसपास हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम और हमारा सूर्य होगा। तो हम लोग जूम इन करते हैं, अंदर चलते हैं और मिलते हैं अपने सोलर सिस्टम के हेड से, सोलर सिस्टम के मुखिया से। तो कैसा दिखता है वो? ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा। गर्मी लग रही है? नहीं। फीलिंग करो। महसूस गर्मी लग रही है?
नहीं लग रही है। अगर ओरिजिनली सूरज होता तो क्या होता? जल जाते हैं। सिर्फ जल जाते। पता भी नहीं चलता, भाप बन के उड़ जाते हैं। ओके, तो हम लोग एकदम इवापोरेट हो जाते, बाष्प बन जाते, पता भी नहीं चलता कब। ओके, कमाल की बात हुई कि सूर्य की सबसे ऑटोमोस्ट सरफेस को कहते हैं क्या? कोरोना। नाम सुना है? 2 साल याद आ जाते हैं, है ना? सही। ओके, यहाँ जो आप चमकता हुआ भाग देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलता है सोलर फ्लेयर्स। क्या निकलता है? सोलर फ्लेयर्स। और कमाल की बात हुई है कि सूर्य के सबसे ऑटोमोस्ट सरफेस के तापमान के विषय में अगर बात करें तो वो 10 से 20 लाख डिग्री सेल्सियस है। अगर हम लोग उसके कोर में चले जाए, इसके सेंटर पे चले जाए, उसके तापमान के विषय में बात करें तो वो है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर पूरे के पूरे सूर्य के सामने बाकी के सारे प्लैनेट्स को प्लॉट करें और देखिए वो नजारा कैसा दिखता है हमें। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा। सोलर सिस्टम में पहला जो छोटा सा आप डॉट देख पा रहे हैं, कौन सा प्लैनेट है? बुध। कौन सा? पहला डॉट दिख पा रहा है कोई? कौन सा प्लैनेट होगा? बुध। कौन सा ग्रह? बुध है। उसके बाद? शुक्र है। उसके बाद? पृथ्वी अपना। वेरी गुड। उसके बाद? मंगल। मार्स। मंगल। आप लोग कुछ पता नहीं? मंगल मंगल कोई ग्रह का मतलब है कि अपना तो सिर्फ हम तो खाली दिखने के लिए आए है कि नहीं? 6th क्लास से पढ़ना है। कौन कौन सा प्लैनेट है आप लोगों को पता नहीं? बुध, शुक्र, सबसे पहला प्लैनेट कौन होता है? बुध। मरकरी यानी कि बुध। दूसरा नंबर शुक्र है। वेनस यानी कि शुक्र। तीसरा नंबर फिर अर्थ यानी कि पृथ्वी। चौथा नंबर मार्स यानी कि मंगल। पांचवा नंबर बृहस्पति। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। अगला शनि। सैटर्न यानी कि शनि। अरुण। पांचवा अरुण। कौन सा है? अरुण। पहले अरुण के पहले वरुण। अरुण। अरुण। पहले ओ आ के पहले यरा लगा। पहले आ। पहले ओ आ तो पहले अरुण। यस। उसके बाद वरुण। समझ में आई बात? आज के बाद नहीं भूलेंगे ना? नहीं। ओके, उसके बाद वरुण लास्ट है। समझ में आई बात? ओके, तो यहाँ हम लोग पूरा का पूरा सोलर सिस्टम के जितने प्लैनेट्स थे उसको हम लोग सूर्य के सामने प्लॉट करके आपको दिखा पा रहे हैं। तो जब जो सबसे पहला डॉट आप देख पा रहे हो वो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट और सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है, जो सूर्य से सबसे निकटतम अवस्थित है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्लैनेट करके आपके सामने प्लॉट करते हैं आप, और एक एक करके अलग अलग आकाशीय पिंड आपके सामने प्लॉट करते हैं। आपको ध्यान से देखना और बताना आखिर वो है क्या। ओके, तो ध्यान से देखिए और बताइए आखिर ये है क्या? मून, चांद है। क्या ये? चांद। वेरी बैड। ये मरकरी। क्या ये? मरकरी है। मरकरी यानी कि बुध हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पहला प्लैनेट है, सूर्य से सबसे निकट होते हुए। इसके साथ जो जुड़ी हुई सबसे खास बात है वो ये है कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट बिल्कुल भी नहीं है, जबकि सूर्य से सबसे निकटतम है। तो ये सबसे हॉटेस्ट क्यों नहीं, सबसे गर्म क्यों नहीं? इसके पीछे कहानी है कि यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया था, कोई वातावरण नहीं पाया था, जिससे कारण सूर्य से आने वाली हीट लाइट और टेम्परेचर की ऑब्जर्व करके अपने पास नहीं रख पाती, जिससे कारण इसका तापमान बहुत हद तक नहीं बढ़ पाता। यहाँ पे आप छोटे छोटे गड्ढे देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यस। इसको कहते हैं क्रेटर्स। क्या कहते हैं? क्रेटस। ये बनते कब है? जब आसमान से उल्का पिंड आकर के टकराते हैं तब ये छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं। देखने में आपको ये बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ओरिजिनली ये बहुत बड़े होते हैं, 3 से 15 किलोमीटर तक के लंबे चौड़े हो सकते हैं। अब एक और आकाशीय पिंड आपके सामने लाते हैं। इस बार ध्यान से देखिए और बताइए ये है क्या? वीनस। क्या है ये? वीनस। अरे ये चांद है। अरे सॉरी। नहीं पहचाना? हम सोचे नहीं पहचाना? बदल दे पंजा मामा को नहीं पहचाना? हाँ हाँ, अब क्या आपके आंख में घुसा दे इसको? इतना बड़ा चांद सामने नहीं दिख रहा, कर गौर से नहीं देखे। किस सपने में खोए हुए थे आप? पहले नहीं देखे थे? इतने दिन रात नहीं देखते हम लोग? इतने करीब से नहीं देखे थे। देखते कि नहीं? दिन में कौन देखता है? 5 बजे दिखता है, 5-4 अरे रात में देखते हैं ना अच्छे से। अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड। मेरे पास तो हम लोग क्या करते हैं, चांद को हमेशा देखते हैं, लेकिन तब भी सामने है तो कह रहे हैं गौर से नहीं देखे। तो अब कितना पास लाते हैं? बहुत एमबी का है। कोई दिक्कत ओके, खास बात वो है कि पृथ्वी से बैठ के हम लोग चांद को पूरी तरह से नहीं देख पाते, सिर्फ चांद के एक ही भाग को हम लोग देख पाते हैं। कौन सा भाग? वो ये रहा आपके सामने। ये जो काला कलर का भाग देख पाए इसको कहते हैं मारिया। क्या कहते हैं? मारिया। और जिस भाग को हम लोग पृथ्वी से बैठ के जिंदगी भर में कभी नहीं देख पाते, ये चमकता भाग है, इसको कहते हैं लूनर हाईलैंड। क्या कहते हैं? खास बात वो है कि अगर इस भाग को आपको देखना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बनना पड़ेगा। वहां जाकर के आप चांद के उस भाग को आसानी से देख सकते हैं। अगर वहां जाके नहीं देखना चाहते हैं तो कहाँ आके देख सकते हैं? तारामंडल में। सूर्य कृष्ण विज्ञान केंद्र बैठ के देख रहे हैं कि नहीं? यस। वेरी गुड। ओके, अब एक और आकाशीय पिंड आपके सामने लाता हूँ। ध्यान से देखिए और बताइए आखिर इसका क्या नाम है? ये वीनस है। ये वेनस है। ये वीनस है। शुक्र।
हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट, इसको ट्विन ऑफ द अर्थ या फिर सांझ का भोर का तारा भी कहते हैं। इसका खास बात वो एक ही है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह यही है। इसके पीछे कहानी है क्या है, यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अधिक मात्रा, बहुत अधिक मतलब कितना, लगभग 91% से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण होता है कि यहाँ पे एक घटना घटती है जिसको हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। पढ़ा होगा ना आप लोगों ने। एक्चुअल में होता क्या है, सूर्य से आने वाली हीट, लाइट और टेम्परेचर को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखते रहता है, जिससे कारण इस पूरे के पूरे प्लैनेट का बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और बनाता है इस प्लैनेट को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह। अब यहाँ पे एक और चीज आप देख पा रहे हैं, जो चमकता भाग देख पा रहे हैं, इसके पीछे कहानी है कि यहाँ पे पाया था सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत अधिक मात्रा, और इतनी अधिक मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड पाए जाने के कारण यहाँ जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, रिफ्लेक्टर हम तक पहुंचती है, तो बिल्कुल हमें इसी तरह से दृश्यमान होती है। अब मिलते हैं एक और अगले प्लैनेट से, जिसका नाम क्या है, अर्थ के विषय में अंत में बातें करेंगे। बाकी प्लैनेट्स को देख लिया हम लोग, क्या नाम है उसके बाकी प्लैनेट्स का, मार्स। ओके वेरी गुड। उसके बाद हमारे सामने है मार्स यानी कि मंगल। आ जाएंगे। इसको रेड प्लैनेट या फिर लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके पीछे कहानी है कि यहाँ पाया था आयरन ऑक्साइड का बहुत अधिक मात्रा, और इतनी अधिक मात्रा में आयरन ऑक्साइड पाए जाने के कारण यहाँ पे घटना इस पूरे के पूरे जो ग्रह है इसका कलर ही कैसा है, लाल। अब एक खास जगह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो उभड़ा हुआ उठा हुआ भाग है, इसको कहते हैं माउंट ओलंपस या फिर ओलंपस मून्स। खास बात वो है कि अगर हम लोग पृथ्वी पे बात करें सबसे ऊंचे पहाड़ का, तो क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। अगर उससे तुलना करते हैं हम लोग इस पहाड़ की, तो लगभग 3 माउंट एवरेस्ट, मतलब एक के ऊपर एक 3 माउंट एवरेस्ट अगर रखें तो उतना ऊंचा अकेला इस पहाड़ का ऊंचाई है। इसका मतलब यही चीज बनाता है क्या, इस पूरे के पूरे हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ जो किस प्लैनेट पे पाया जा रहा है, मंगल। मंगल ग्रह पे। ओके, अब ये सारे के सारे प्लैनेट से इनर प्लैनेट्स अब हम लोग मिलते हैं आउटर प्लैनेट्स से, और उस सीरीज में जो हमारे पास सबसे पहला प्लैनेट हुआ करता है, क्या नाम होता है उसका, जुपिटर यानी कि बृहस्पति। क्या नाम होता है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट ये है। इसके अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आप आंख नुमाई का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब हमारे सामने जितने प्लैनेट्स होंगे वो सारे के सारे गैसेस प्लैनेट्स होंगे, मतलब गैस का बना हुआ प्लैनेट्स होगा, इसीलिए इसको हम लोग गैसेस जाइंट भी कहते हैं। अलग अलग कलर्स यहाँ पे आप एक दूसरे के विपरीत में घूमता हुआ देख पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गैसेस एक दूसरे के विपरीत में घूमते रहते हैं। यहाँ जो आप आंख नुमाई का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इसको कहते हैं द ग्रेट रेड स्पॉट या फिर आई ऑफ द प्लैनेट। और ये कोई आंख नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट में चलता रहा बहुत बड़ा एक बवंडर है, जो कि लगभग 350 सालों से कंटिन्यूसली इसी तरह से चलता आ रहा हुआ है। खास बात वो है कि अगर इसके साइज की बात करें तो पृथ्वी को अगर हम लोग इसमें रखना स्टार्ट करें तो लगभग 3 पृथ्वियां समा सकती है। इस छोटे से भाग में 3 पृथ्वियां समा सकती है इस प्लैनेट के। तो आप इमेजिन करिए पूरे के पूरे प्लैनेट कितना बड़ा होगा पृथ्वी की तुलना में, लगभग 1500 मतलब 1500 हमारे पृथ्वी बराबर इसमें अट सकते हैं। इतना ज्यादा इसका साइज है, इतना बड़ा ये प्लैनेट है, इसी को कहते हैं गैसियस जायंट प्लैनेट, और यही आकार बनाता है इसको क्या, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्लैनेट जिसका नाम क्या है, सैटर्न। वेरी गुड। सैटर्न मतलब सनी। नाम सुना है कि नहीं, सुना है, हाँ सर, शनिदेव सर। ओके। आज दिन कौन सा है, सनी। शनिवार में शनि ग्रह देख रहे हैं, है कि नहीं। शनि ग्रह को देखे तो जतरा बढ़िया होता है। कोई ठीक उनका है। खराब होता है। विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ये सब चीज बिल्कुल भी नहीं। जितने सारे हम लोग प्लैनेट्स देखे वो भी एक आकाशीय पिंड था, ये भी एक आकाशीय पिंड है। खास बात वो है कि अगर एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, आप सही में हंसने लगेंगे। क्या, मैं बताता हूँ। अगर किसी दिन ऐसा संभव हो पाए कि इस पूरे के पूरे प्लैनेट को हम लोग उठा करके पानी के ऊपर रख देते हैं तो पूरा का पूरा प्लैनेट ही पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब तैरना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसका डेंसिटी किससे कम है, पानी से भी कम है। इतना हल्का ये प्लैनेट है, और आपको लगता है जतरा खराब करेगा, जो पानी से भी लगता हल्का है। तो आज तक जो आपको बताया जा रहा था आपको बेवकूफ और मूर्ख बनाया जा रहा था, समझ में आई बात, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब मिलते हैं अपने सोलर सिस्टम के सेकंड लास्ट प्लैनेट जिसका नाम क्या है, यूरेनस यानी कि अरुण। वेरी गुड। अरुण की वरुण, वेरी गुड। ओके, अरुण। ओके, यहाँ पे मीथेन का बहुत अधिक मात्रा पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ फेंट ब्लूइश कलर आसानी से देख सकते हैं। सूर्य से बहुत अधिक दूरी होने के कारण यहाँ पे रोशनी बहुत कम मात्रा में पहुंच पाती है, जिसके कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सेडिमेंटेड पार्ट भी। अब हम लोग अपने सोलर सिस्टम के सबसे लास्ट वाले प्लैनेट के पास चलते हैं जिसका नाम क्या है, नेपच्यून यानी कि वरुण। यहाँ पे सूरज की बहुत कम मात्रा में रोशनी पहुंच पाती है, जिसके कारण यहाँ पे आप फ्रोजन पार्ट भी देख सकते हैं, सेडिमेंटेड पार्ट भी देख सकते हैं, और एकदम डीप ब्लूइश कलर भी देख सकते हैं। 2006 से पहले की अगर हम लोग बात करें, एक और प्लैनेट हुआ करता था हमारे सोलर सिस्टम जिसका नाम क्या था, प्लूटो। प्लूटो। बौना ग्रह 2006 में हटा दिया। इसको हम लोग द्वार प्लैनेट या फिर बौना ग्रह के रूप में जानते हैं। अच्छा, इसको देख के कुछ याद आ रहा है, चांद कुछ खाने वाला याद आ रहा है, ओके, कौन सा फ्लेवर, चोकोबार है ना, है कि नहीं? ओके, इतना सारा चॉकलेट चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, प्लूटो पर। अरे दुकान जाएंगे प्लूटो पे, चॉकलेट खाने के लिए प्लूटो पे, वाह, वेरी गुड सर। आपके स्टूडेंट तो प्लूटो पे चॉकलेट खाने जा रहे हैं, सर जी उन्हें बैठे मार्स पे वॉक करने के लिए जाएंगे,
वाह, वेरी गुड। ओके, हम लोग सोलर सिस्टम में बहुत दूर आ चुके हैं। लौट के चलते अपने और बात करते हैं किसके विषय में? अर्थ। सबसे खूबसूरत प्लैनेट है कि नहीं? ओके, यहाँ अलग अलग रंगों के विषय में हम लोग जान चुके हैं। अब क्या करते हैं, अब एक और चीज करते हैं। अब ये जो आप व्हाइट कलर देख पा रहे हैं, उजला रंग देख पा रहे हैं, ये क्या बादल है? हमारे पास अगर शक्ति होता हम लोग क्या करते, जादू करते और पूरे पूरे क्लाउड को हटा करके देखना चाहते पृथ्वी कैसी दिखती है। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी वाओ, कैसी दिख रही है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? आपके 12 स्टूडेंट। ओके, अच्छा एक और चीज, अगर हम लोग ओरिजिनली बादल को हटा दें तो क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं, नहीं, क्योंकि हमारा जो वाटर साइकिल है, जो जल चक्र है, वो पूरा का पूरा तरह खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग हमारे यहाँ पे सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। और जितने ग्रीनरी वेजिटेशन या फिर हरियाली है, वो सारे के सारे डिजर्टेड हो जाएंगे। एक और काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एक बार फिर से एक जादू करते हैं और पूरे पृथ्वी से क्या करते हैं, पानी को हटा के देखते हैं हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। तो बिना पानी के कैसी दिखेगी हमारी पृथ्वी? कुछ ऐसी। ओए सब ये वाष्प में बन रहा है ना। पूरी तरह से मरुस्थल बन गया। अच्छा लग रहा है? अच्छी लग रही है हमारी पृथ्वी देखने में? ऐसी पृथ्वी चाहिए? नहीं चाहिए? पक्का नहीं चाहिए? अच्छा, फिर मैं बताता हूँ कुछ काम। हम लोगों में कुछ आदतें हैं। कौन सी आदत है? ध्यान से सुनिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, ब्रश निकालते हैं, पेस्ट लगाते हैं, नल खोलते हैं, पानी डालते हैं, ब्रश करना स्टार्ट किया और नल बंद करना। भूल गया। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना देर ब्रश करते हैं वहां खड़े होकर के पानी। 12। अच्छी बात है जी नहीं। ओके। और क्या करते हैं, किसी दिन स्नान करने के लिए जाते हैं, बाल्टी लेके जाते हैं, बाल्टी लगाया, नल खोला, और क्या कोई काम याद आ गया, हम लोग क्या करते हैं, तब तक कहते हैं कि अच्छा तब तक पानी भर रहा है, तब तक काम करके आते हैं। और हम लोग वहां से जैसे जाते हैं, एक के बाद एक अलग अलग काम याद आने लगते हैं, और हम लोग भूल जाते हैं कि वहां नल खुला हुआ भी हम लोगों ने छोड़ा है। और कंटिन्यूसली 15-20 मिनट, 25 मिनट तक हम लोग काम में बिजी रहते हैं, और तब तक यहाँ पानी भर करके ओवरफ्लो स्टार्ट रहता है, तब तक हमें याद भी नहीं रहता। फिर आप उधर से रिटर्न आएंगे, ओ अच्छा नल खुला छूट गया। अच्छा, सिर्फ आपके ओ अच्छा में कितना लीटर पानी बर्बाद? बहुत सारा। 15, 20, 25 लीटर पानी बर्बाद है कि नहीं? और क्या करते हैं हम लोग मैं सिर्फ एकदम छोटी छोटी चीजों गिनवा रहा हूँ, जो हम लोग डेली लगभग इन सब चीजों को प्रैक्टिस में लाते हैं। किचन में जाते होंगे, बेसिन में बहुत सारे बर्तन रखते होंगे, और क्या करते होंगे, नल खोलते होंगे। अच्छा, तब तक बर्तन भीग रहा था, तब तक कुछ काम कर ले, इधर बिजी है काम करने में, और तब तक पानी बढ़ गया और पानी बहने लगा, और तब तक हम लोग आधा घंटे बाद उधर से आते हैं, लगता है ओ हो पानी छूट गया, अब बंद करो, तब तक कितना पानी बर्बाद। अच्छी बात है। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के, वहां पे एक और काम होता होगा, हमारे टीचर्स को अच्छे से पता होगा। क्या? ध्यान से सुनिए। अगर कोई स्टूडेंट क्या किया, अचानक से उनको प्यास लगी है, एकदम हड़बड़ी में है, जल्दी से आए, वाटर बोतल लिया, नल खोला, पानी भरा, और अगर उनको जल्दी से वहां से निकलना है, जल्दी से चले गए, गलती से वो नल बंद नहीं किया, उसके बगल में एक और स्टूडेंट खड़ा है, कहेगा अच्छा नल वो खोला था वही बंद करेगा, तब तक पानी अच्छी बात है। जाके टीचर को कह देगा सर वो नल खोल दिया, फिर बंद नहीं करेगा, अच्छी बात है। अगला बात, एक और चीज क्या करते होंगे, कभी कभी ऐसा होता होगा कि हमारे टीचर इस चीज को देखे होंगे कि किसी दिन हमारे इंस्टीट्यूट का या फिर स्कूल का अगर पानी खत्म हो जाता है टंकी का, तो क्या करते हैं, कोई स्टूडेंट आए, एक नल खोला, पानी नहीं चल रहा, दूसरा नल खोला, पानी नहीं चल रहा, जितने नल है सारे खोल देंगे, टाइट करके खोल देंगे, अब वहां से चले जाएंगे, जब फिर से मोटर ऑन होगा तो पानी अच्छी बात है। थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा ईगो, उसके कारण पानी है कि हो रहा है कि नहीं, अच्छी बात है। ऐसी पृथ्वी चाहिए हमें? अगर नहीं चाहे तो इन छोटी छोटी चीजों को हमको बोलना होगा, सही करना पड़ेगा कि नहीं? ओके, एक चीज और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने देखा, या फिर हम लोगों ने देखा तो नहीं होगा अभी हम लोगों ने टोटली, लेकिन हम लोग एक चीज जरूर पढ़े होंगे कि पूरे के पूरे पृथ्वी पे किसी देश में दिन हो रहा होता और किसी देश में वो दृश्य अगर मैं आपको दिखाऊं तो मजा आ जाएगा कि नहीं? ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा, इधर के सारे लोग सूरज की तरफ होते, यहाँ से आ रही रोशनी पृथ्वी जिस भाग तक पहुंच पा रही वहां हो रहा दिन, और जहां नहीं पहुंच पा रही क्या हो रहा है, रात। अब इधर के सारे लोग सूरज की तरफ अगर होते, यहाँ से आ रही रोशनी पृथ्वी जिस भाग तक पहुंच पा रही वहां हो रहा दिन, और जहां नहीं पहुंच पा रही क्या हो रहा है, इसका मतलब पृथ्वी पे दिन और रात एक साथ होते हैं। देखा आपने? ओके, अब अगर देखेंगे ध्यान से तो धीरे धीरे एक तरफ सूरज उदय हो रहा है और एक तरफ, इसका मतलब यह है कि कहीं दिन स्टार्ट एकदम सुबह हो रहा है और कहीं पे शाम। समझ में आ रही बात? ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक और चीज करते हैं, आप ध्यान से देखना और बताना आखिर ये छोटे छोटे चीज है क्या? क्या है एयर है सर, हवा फ्लो हो रहा है। क्या है ये? मछली की तरह चल रहा है, हवा फ्लो हो रहा है सर। हवा फ्लो हो रहा है, चक्रवात। चक्रवात, और कुछ?
12 तो बज रहा है। मछली का बच्चा, नहीं वो है चक्रवात है, हवा है, कुछ और जलवायु कीड़ा मकोड़ा। क्लाइमेट का सर। हाँ, जितना climate भी है। गैस है सारा का सारा फॉल्स हो गया। ये फ्लाइट्स है, क्या ये एरोप्लेन्स, क्या ये। अगर इंडिया में बात करें डाटा की, तो लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्लेन एक दिन में टेक ऑफ और लैंड करते हैं। और एक जगह मैं आपको ले जाना चाहता हूँ, देख के आपके होश उड़ सकते हैं। ऊपर की तरफ एक छिपकली नुमा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये रहा आपके सामने अरे बाप रे। यूरोप का भाग। 45,000 से भी ज्यादा प्लेन एक दिन में टेक ऑफ और लैंड करते हैं। और पूरी पृथ्वी पर जहां सबसे अधिक मात्रा में प्लेनों का टेक ऑफ और लैंड होना होता है, मतलब सबसे ज्यादा प्लेन का जहां इस्तेमाल होता है, वो जगह तो अभी आप लोगों ने देखा नहीं। वो कौन सा जगह है, ये रहा आपके सामने, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 91,000 से भी ज्यादा प्लेन एक दिन में टेक ऑफ और लैंड करते हैं। इतनी अधिक मात्रा में अगर हम लोग मीन्स एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने वातावरण को कुछ ना कुछ क्षति जरूर पहुंचा रहे होंगे। यस पहुंचा रहे होंगे कि नहीं। यस। तो ध्यान से देखिए वो कौन सी चीजें हैं। ये जो आप ऊपर लाल रंग देख पा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर ये जो लाल रंग आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा। और इतनी अधिक मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहे हैं, आखिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन है, हम सभी पृथ्वी पर हम लोग हैं। क्यों है, कैसे है, मैं बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अगर 5 रुपए का सिर्फ साबुन लाने के लिए बोल दिया जाए ना, तो क्या करेंगे, जाएंगे दुकान पे 5 रुपए का साबुन लेंगे, कहेंगे अच्छा भैया कैरी बैग देना, एक पॉलिथीन, एक प्लास्टिक मांग के ले लेंगे। सामान लिए, देगा कैसे नहीं, देखते हैं। है कि नहीं। फ्री में आता है, देगा कैसे नहीं, है कि नहीं। क्यों, एक छोटा सा साबुन का डब्बा हमारे हाथ में नहीं आ सकता था, पैकेट में नहीं आ सकता था, लेकिन नहीं, एकदम मांग के लेंगे, देगा कैसे नहीं, सामान लिए। और पता है वो प्लास्टिक, वो पॉलिथीन हम लोग किसी काम के नहीं होने वाले हैं। और क्या करेंगे हम लोग, वो जैसे घर पे लाएंगे, हम लोग साबुन इस्तेमाल कर लेंगे, वो फेंक देंगे वो प्लास्टिक। और जैसे वो प्लास्टिक फेंकेंगे, आपको पता है उसको डिकम्पोज होने में, उसको पूरी तरह डिकम्पोज होने में 300 से 500 साल लगने वाले हैं। वो पॉलिथीन जो हम आज फेंकेंगे ना, कितने सारे जनरेशन आकर के चले जाएंगे और वो पॉलिथीन वैसा का वैसा ही रहेगा। समझ में आ रही बात। धीरे धीरे बिना किसी इस्तेमाल के हम लोग क्या करें, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। एक एक दिन अगर इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अरे इधर है पॉल्यूशन, समझ रहे हैं जी। ओके। तो क्या है, एक एक दिन अगर उन पॉलिथीन्स की संख्या को हम लोग कम करना स्टार्ट करेंगे, अगर नहीं करेंगे ऐसा कम, तो हम लोग क्या करेंगे, जब दिवाली का टाइम आता है हम लोग क्या करते हैं, घर का सफाई करते हैं। घर का सफाई करते जितना कूड़ा कचरा होता है इकट्ठा करते हैं, लगा देते हैं आग। जैसे आग लगाया क्या निकलना स्टार्ट हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल दीज, धुआं निकलना स्टार्ट होता है कि नहीं। तो और दूसरी बात, अगर आपको 5 रुपए का हमको मिर्च लेने जाना हो, क्या क्या स्टार्ट कर लेंगे, तुरंत बाइक स्टार्ट कर लेंगे, किसी मीन्स एंड कम्युनिकेशन, किसी व्हीकल का इस्तेमाल कर लेंगे, कर लेते हैं कि नहीं। क्यों, पैदल चलते हम लोग मजबूत रह पाते, फिजिकल फिट रह पाते, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रह पाता, हम लोग ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाते। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अपने इजीनेस को फील करने के लिए क्या ले लेंगे, कोई ना कोई बाइक, कोई ना कोई व्हीकल इस्तेमाल कर लेते हैं कि नहीं। तो इसके कारण हो क्या रहा है, जैसे बाइक स्टार्ट होगा क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल दिस। समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्चुअल में हम लोग इन सब चीजों को ध्यान में भी नहीं रखते कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं। हम अपने नेचर के प्रति हम अपना समर्पण नहीं दिखाते, और हम लोग को लगता है अच्छा कोई बात नहीं, इतना से तो कुछ नहीं होने जाना। लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये चीजें अब हो रही है धरती पे। 2 रिसर्च पेपर में आपको बताने वाला हूँ, 2 इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले 4 महीने में हमारे पृथ्वी पे ये रिसर्च पेपर हमारे सामने आया। हम लोग के सामने क्या हुआ है, वो ये कि पहला रिसर्च पेपर ये कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमारे साउथ इंडिया में एक मीटिंग बुलाया गया, जिसमें क्या हुआ, एक पेपर पेश किया गया। उसमें बताया गया कि हमारे इंडियन टेरिटरी के आसपास का रीजन आने वाले कुछ सालों में इतना ज्यादा गर्म होने वाला है कि यहाँ पे सर्वाइवल लिमिट को वो गर्मी क्रॉस करेगी। मतलब वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ऑन दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर। इतनी अधिक गर्मी पड़ेगी कि हम लोग उस टेम्परेचर पर रह नहीं पाएंगे। यह नए रिसर्च का कहना है। अभी जून का मौसम तो आया नहीं है, आया है, गर्मी छुट्टी तो हुई नहीं है, गर्मी लग रही है कि नहीं, 45 डिग्री, कितनी गर्मी लग रही है, 45 डिग्री था। समझ में आ रही बात। अभी जून का मौसम आने दीजिए। आप याद कीजिए कि विज्ञान केंद्र गए थे, वहां पे एक बता रहे थे कि गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है। ओके, रिसर्च पेपर में पहले ही बता रहा हूँ। दूसरा जो रिसर्च पेपर हमारे सामने है वो ये आया कि एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब पूरे के पूरे वातावरण, पृथ्वी का वातावरण गर्म होगा तो सबसे पहला चीज क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट सर। पहले क्या होगा, ग्लेशियर बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला काम जो होगा बर्फ पिघलना स्टार्ट होगा। और कमाल की बात हुई कि अभी हम लोगों ने कोविड देखा ना, कोरोना वायरस देखा है ना। यस सर। डायनासोर्स के टाइम में, मेमथ के टाइम में जो डेडली वायरस हुआ करता था ना, वो जमा हुआ था उन्हीं बर्फों में। ठीक है,
दोनों पोलर रीजन में जो बर्फ जमे पड़े हैं ना, उसी में वो दबे पड़े थे, वहीं जमे पड़े थे। लेकिन जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो सारे पिघल के आने शुरू हो गए। कहाँ पे? समुद्रों में। और जब आएगा मौसम बारिश का, बनेंगे वहां से बादल, तो बादल आकर किसके ऊपर बरसेंगे? हम लोग के ऊपर बरसेंगे ना। यस, गलती किसकी थी? हम समझ सभी। में आ रही बात? इसरो का जो आखिरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसरो का इसरो का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो ये कि पूरे पृथ्वी पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोरोफिल की डेंसिटी आप देख पा रहे होंगे, मतलब हरियाली जो ग्रीनरी है वेजिटेशन से, उसको आप देख पा रहे हैं। इंडिया देख पा रहे हैं सारे लोग? यस यस भारत देख पा रहे हैं? यस अब जून जुलाई के मौसम में अगर हम ले चलें, अब आपको दिखाएं तो बहुत सारी जगह से हरियाली कम हो चुकी है, यस ग्रीनरी कम हो गई। इसी मौसम में एक और जगह मैं लेके चलता हूँ आपको पूरी पृथ्वी पे। ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे आया था अमेजोन का रेन फॉरेस्ट। क्या पे आया था? अमेजन। अमेजोन का रेन फॉरेस्ट। और इसको कहते हैं लंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं इसको। क्या Yes. कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। क्यों कहते हैं पृथ्वी का फेफड़ा इसको? इसलिए कहते हैं ज्यादा क्योंकि ऑक्सीजन पूरे प्रोवाइड पृथ्वी को हम करता लोग है। कहीं पे भी रहे, किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी टोले, किसी शहर में रह रहे हो, तो हमारे पूरे जीवन काल का 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से हम तक पहुंचता है। यस। समझ में आई बात? और 4 साल पहले प्री कोविड की मैं बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में भी एक जंगल हुआ करता था, उसमें लग गई थी आग, आग। और इस आग में करोड़ों जानवर जल के मरे थे। यस। एक दो नहीं, 100 200 नहीं, करोड़ों। 1000 2000 नहीं, करोड़ों। 1 लाख 2 लाख नहीं, कितना? करोड़ों। इतने जानवर जल के मरे कि अगर उसको, उसके बोन्स को इकट्ठा, हड्डियों को इकट्ठा करे, गांधी मैदान रखना स्टार्ट करे, बहुत बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा। कुछ गलती थी इन जानवरों की? नो। नहीं इन सारी चीजों को हम लोग एक साथ सही नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज जो कर सकते हैं, जो चीजें, जो छोटी छोटी चीजें हमने गिनवाई हैं, उन चीजों को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। एक और चीज कर सकते हैं जो श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की तरफ से हमेशा लोगों से गुजारिश रहता है, वो ये कि जब भी हम लोग फल सब्जी वेजिटेबल्स की मार्केटिंग करने के लिए जाए, तो हम लोग अपने घर से एक थैला लेकर के जाए। एक थैला अगर हम लोग लेके जाएंगे तो क्या होगा? मिर्च के लिए अलग पॉलिथीन, अदरक के लिए अलग पॉलिथीन, टमाटर के लिए अलग पॉलिथीन, है कि नहीं? लहसुन के लिए अलग पॉलिथीन, हर एक चीज के लिए हम लोग बहुत सारी पॉलिथीन लेते हैं ना, तो वो कम हो जाएगा। और अगर हम लोग झोला लेकर के जाएंगे, अपने साथ एक कैरी बैग लेकर के जाएंगे, तो क्या हो पाएगा? इन सब चीजों को हम लोग पॉलिथीन के इस्तेमाल को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। कर सकते हैं? अब एक और चीज जो हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है? हर एक साल कम से कम एक प्लांट, एक पौधा लगा सकते हैं, और एक पौधा लगा के छोड़ नहीं देना। क्या करना? उसका देखभाल करना, उसका अटेंडेंस लेना है, कम से कम ये सुरक्षित है कि नहीं, ये स्वस्थ है कि नहीं। अब उससे होगा क्या? उससे जो ऑक्सीजन निकलेगा वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, हमारे फैमिली के लिए नहीं होगा, हमारे आस पड़ोस के लिए नहीं होगा, हमारे पूरे सोसाइटी के लिए नहीं होगा, समाज के लिए नहीं होगा, हमारे पूरे बिहार के लिए नहीं होगा, इंडिया के लिए नहीं होगा, पूरे एशिया के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? पूरे विश्व के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए होगा। और कमाल की बात हुई कि सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग के लिए, सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं होगा। किसके लिए होगा? पटना है। जानवरों के लिए भी होगा, जो सांस में ऑक्सीजन तो लेते हैं लेकिन पौधे लगा कुछ सकते हैं काम क्या? था। नहीं लगा सकते। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा करते तो बहुत कुछ बात इम्पैक्टफुल है। नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग मिलकर करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा? आने वाले टाइम में जितनी भी सुबह आने आ वाली जाएंगे। समस्याएं हैं वो सारी सुबह की से सारी पहले आ धीरे-धीरे जाएंगे रात को। कम हो सकते हैं, धीरे धीरे उसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। ठीक अब है। ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें जैसा पृथ्वी दिया है, जिस हालत में हमें अपनी पृथ्वी मिली है हमारे पूर्वजों से, आने वाले जनरेशन को भी हम लोग कहीं ना कहीं अपनी पृथ्वी को इसी तरह से देना होगा ताकि वो भी सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी रह पाए। इसी के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सब छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग को मिलकर लेना स्टार्ट, जैसे इन सब स्टेप्स को लेना स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या होगा? तो सारे के सारे एक व्यक्ति को करेंगे इम्पैक्टफुल नहीं होगा। अगर हम लोग मिलकर स्टार्ट कर दें इन सारे स्टेप्स को लेना, तो क्या होगा? आने वाले जनरेशन के लिए हम लोग कहीं ना कहीं इस पृथ्वी को इसी तरह से उनको भी दे सकते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तन्मय देव आप सबसे लेता हूँ विदा। आप सबों का बहुत बहुत वही से उसको हम देख लिए जिसका टाइम चलता है अपना व्यवस्था से